गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो मुझे इस चैनल पर काम करते हुए 6 महीने बीत गए हैं और मुझे बहुत ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही कमेंट्स आए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं और कुछ कमेंट्स आए हैं जहाँ पे मैं गलत हुई हूँ। वहाँ पे उन्होंने बोला है बहुत मर्यादित शब्दों में कि आप यहाँ पे दीदी गलत हो, ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये सारे कमेंट्स करने वालों को सबसे पहले धन्यवाद, और जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, उन सबको धन्यवाद तहे दिल से। लेकिन आज मैं कमेंट्स पर ही वीडियो बना रही हूँ और उनके ही बातों का रिप्लाई दूंगी। मुझे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा चमची है, जगत भैया की चमची है, जबकि मैं बहुत न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ। जहाँ पे जो गलत है वहाँ पे गलत बोलती हूँ, जो सही है वो सही बोलती हूँ, चाहे वो जगत दीदी हूँ चाहे वो जगत भैया हूँ। मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, 50 बार कह चुकी हूँ। मैं उस गंदे गंदे कमेंट्स को डिलीट कर रही हूँ, मैं तक आ चुकी हूँ। तो उनका कहना है कि जगत दीदी में कोई कमी नहीं है, जानबूझ के उन्हें बदनाम किया गया है, वो बहुत अच्छी हैं, अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा किया है, सबको बद्दुआ लगेगी, सब इस दुनिया से निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सबका घर तबाह हो जाएगा। मतलब उनके हिसाब से कमेंट्स सोच रही हूँ लगाऊं कि ना लगाऊं। अगर शब्द बहुत गलत हैं तो लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप मेरे बातों से ही समझ जाना कि वो कमेंट्स कितने घटिया हैं। और वो कमेंट जो कर रहे हैं ना, वो आईडी बदल बदल के कर रहे हैं, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज मैं जगत दीदी की अच्छाइयों का वर्णन करूँगी, उनकी अच्छाइयों का वर्णन करूँगी। एक बात आप लोगों से मैं कहूँगी, जब जगत भैया ये सारी चीज़ें लेके नहीं आए थे वाईटी पर, तब भी क्या जगत दीदी बहुत अच्छी थी। जब सरिता जी से कंट्रोवर्सी हुआ था और जब जगत भैया हिंदी में कम्युनिटी छाप रहे थे, जबकि आपको लोगों को अच्छे से पता है कि जगत भैया हिंदी में बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं। वो कितनी बार कहे हैं कि उनको हिंदी में नहीं आता, लेकिन उनकी कम्युनिटी हिंदी में आती थी। और सरिता जी ने भी अपने वीडियो में कई बार कहा है कि जगत भैया के पीछे कोई और है, कोई और। जगत भैया ने भी कबूल कर लिया था कि हाँ, जगत दीदी ही वो कम्युनिटी लिख के देती थी। और आपको अच्छे से याद है, तब जगत दीदी को लग रहा था कि वो ऑडियो जो 36 लड़के वाला है ये बाहर जाएगा तो मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि उसमें जगत दीदी ने बोला हुआ था कि मेरे पीछे तो 36 लड़के लगे हैं और तूने तो कॉलेज में उतने लड़के नहीं देखे होंगे। क्या लोग कॉलेज में लड़के देखने जाते हैं? मतलब जगत दीदी अपने कॉलेज में लड़के देखने जाती थी। जैसा उन्होंने बोला था, भाभी को बोला था, जगत भाभी को, कि तूने लड़के नहीं देखे होंगे कॉलेज में। तो भाभी अगर कॉलेज गई होंगी तो वहाँ पे लड़के ही देखने जाती होंगी। लगता है जगत दीदी को एक्सपीरियंस है, तभी बोला कि तूने लड़के नहीं देखे होंगे, उतने लड़के मेरे से शादी करने के लिए बेकरार हैं। वो ऑडियो किसको भेजी गई? वो सरिता जी के पास गई थी और लोग डाउट करते थे कि सरिता जी कहीं रिएक्शन वालों को दे ना दे। दिया भी नहीं था, क्योंकि रिएक्शन वालों की तरफ से वो ऑडियो आई भी नहीं थी। वो ऑडियो जगत भैया के चैनल पर ही आई थी और उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, और हिस्ट्री बताते बताते जगत भैया को अपने माँ समान का भी दर्जा दिया था। वास्तव में जगत भैया आपके ज़बान पे कैसे माँ शब्द आया उनके लिए, जगत दीदी के लिए, जबकि आप लोगों के बीच एक गंदा रिश्ता पनप रहा था। उसके बाद जगत दीदी की अच्छाई यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो धमकी देती हैं कि हमारे यहाँ भैया को भैया ही बोला जाता है, तुम्हारे यहाँ भैया को भैया नहीं बोलते होंगे, तुम अपने भैया के साथ गलत काम करते हो। जगत भैया मेरे भैया हैं और रहेंगे हमेशा। उन्होंने ये डायलॉग मारा था, इतनी अच्छाई से उन्होंने ये वर्णन किया था वाईटी पे आके। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में सरिता जी को टारगेट किया था कि अगर मेरा कुछ आया वाईटी पे तो सबके बहन बेटियों का आएगा, ए से जेड तक आएगा। मतलब उनकी बहन जो सरिता जी के, आप लोग को पता ही है उनकी कहानी की क्या हुआ था, वो भाग के लड़के से शादी कर ली थी। तो वो सारी चीज़ें जगत दीदी धमका रही थी। किसको? सरिता जी को धमका रही थी। तो जो सरिता जी ने सीरीज़ लेके आई थी 1, 2, 3 बंद कमरे का राज, तो लाना तो बनता था, क्योंकि जगत दीदी भी ने तो उनको इनडायरेक्ट वे में धमकाया था ना कि सबके बहन बेटियों का आएगा। तब जगत दीदी धमकी दे रही थी। उनको लग रहा था कि जगत भैया मेरे कठपुतली हैं, कुछ सामने आएगा नहीं और मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। एक बात बताओ, जब कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद मैना के भी राज बाहर जगत भैया ने लाइव में खोले थे। मैना ने अपने राज किसको बताए होंगे? अपनी बेस्ट फ्रेंड जगत दीदी को। जगत दीदी ने सोचो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नाइंसाफ़ी की, उनको भी धमकी देती थी एक ऑडियो के पीछे, जहाँ पे मैना ने कुछ गाली गलौज कर दिया होगा किसी लड़की के साथ। ऑडियो जगत दीदी के पास पहुंचा
और जगत दीदी ने उसको किसके पास दिया? जगत भैया के, क्योंकि लड़की इन्हीं लोगों के जान पहचान की थी, इसलिए इनको ऑडियो वो मिल गया। अब उसी ऑडियो के दम पे जगत दीदी मैना से वो सारे काम कराती थी, अपने सारे राज छुपाने को जो भी इनको जरूरत होती थी मैना करती थी, क्योंकि उनको धमकी देती थी जगत दीदी कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो ये ऑडियो मैं YT पे डाल दूंगी और जो तुम्हारा इमेज है हंसने बोलने वाला वो डाउन हो जाएगा। मैना भी डर के मारे जगत दीदी की सारी बातें मानती थी। अब सोचो यहाँ पे ब्लैकमेलर कौन निकला? जगत दीदी। मैं मानती हूँ कि जगत भैया उसमें साथ थे, क्योंकि जगत भैया तो कठपुतली थे जगत दीदी के। लाइव में बैठ के जूस वाली बात जो भी बोला जगत भैया ने वो तो उनके सामने हुआ था, लेकिन इनके पति मारते हैं, इनके घर में क्या चल रहा है, देवर जेठ इनके घर की क्या बातें थी, वो जगत भैया को तो बताने नहीं जाती थी। किसको बताती थी? जगत दीदी को। हम बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हमारे घर में ऊंच नीच होता है, जब हम दुखी होते तो अपनी बातें किससे शेयर करते हैं? अपनी फ्रेंड से। और वैसी फ्रेंड जैसा लगता था कि ये लोग जन्मों जन्म की बहन से भी बढ़ के इनका रिश्ता है, ये कभी बिछड़ेंगे ही नहीं, ऐसा रिश्ता लगता था इन लोगों के बीच में। लेकिन सच्चाई क्या थी? ब्लैकमेलिंग वाला रिश्ता था वो। भोपाल की बहू ने दोस्ती निभाया और आज तक निभा रही हैं। बहुत सारे राज जगत दीदी के अभी भी चाहे तो बाहर ला सकती हैं, बहुत सारे सबूत प्रोवाइड करा सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि जब उनके पति वो रूम वाली बात बोल दिए थे तो चकोटी काट के उनको रोका, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बोल जाते, क्योंकि उनको गुस्सा था, क्योंकि उनकी वाइफ को जगत दीदी के भाई ने फंसा दिया कि हाँ उन्हीं की वजह से सारी चीजें बाहर आई, जबकि इन्हीं दोनों भाई बहन की गलती की वजह से सारी चीजें बाहर आई हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जगत भैया ने इज्जत उछाल दी, ना, जगत दीदी की अपनी गलतियों की वजह से बाहर आई हैं सारी चीजें। अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो भोपाल की बहू के साथ भी इनका रिश्ता आप लोग समझ गए। अब मीसो रोशन की बात कर लेते हैं। उनके पति का अफेयर था, उन्होंने ये बात किससे शेयर की थी? जगत दीदी से शेयर की थी, अपना मन पाके, क्योंकि जगत दीदी के मैनिपुलेट करने का तो आप लोगों को जानते हो कि जिससे बातें करती हैं उनको लगता है कि बस ये मेरी अपनी है, तो उन्होंने ये बातें शेयर की। जगत भैया ने सिर्फ इशारा ही किया था, कहीं ना कहीं से तो धमकी आई होगी, चाहे जगत दीदी की तरफ से आई हो या जगत भैया की तरफ से आई हो, लेकिन ये बात का ये राज जगत दीदी ने जगत भैया को बताया, तभी तो उन्हें पता चला। वैसे धमकी किसने दिया ये तो क्लियर नहीं किया था, लेकिन दोनों में से किसी ने दिया था, जगत दीदी या जगत भैया ने, तभी उन्होंने अपने आके सोशल मीडिया पे अपने पति की पूरी सच्चाई बता दी कि कोई और लेके आए, इससे पहले मैं अपने पति के अफेयर के बारे में बता दूं। तो क्या उनके साथ जगत दीदी ने दोस्ती निभाई? जो आप लोग बोलते हो कि सारे दोस्तों ने उनके साथ किनारा कर लिया, सबने बुरा किया, आखिर आप बारीकी से सोचो कि किसने किसके साथ बुरा किया, किसने किसके साथ धोखा किया। अगर वो बहुत अच्छी थी तो ये सारे दोस्त, एक इंसान गलत हो सकता है, 5 6 7 लोगों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? जैसिका जो इनको ले जाके अपने घर में 1 महीना रखी, 2 दिन कोई फालतू में किसी को खाना खिला के खुश नहीं है, और वो सोचो 1 महीना इनको रख के खाना पीना खिला रही थी, घर में कोई काम भी इनसे नहीं लेती थी, आराम से मोबाइल चलाती थी, सिर्फ एक डांस के लिए उनकी लड़की के पीछे कंपटीशन कर लिया इन्होंने, बवाल मचा दिया। तो सोचो रिश्ता कौन खराब कर रहा है? ये है रिश्ता निभाने लायक जो इनसे लोग रिश्ता निभाएं? सरिता जेठू जी ने इनके लिए कम किया है? बहुत सब कुछ किया है, पायल तक पहनाया है, रोई हैं, अब उसको किसका नाम दे दिया? व्यूज का नाम दे दिया इन लोगों ने। तो व्यूज के लिए कोई पायल पहना के उसको चूमेगा नहीं, जितना इनको मानते थे सब लोग, इनके ग्रुप में सब कोई इनको मानता था, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं मानता था। सृष्टि जी की बात कर लेते हैं, सृष्टि भी इनको कितना मानती थी, बिना बुलाए इनके कोई फंक्शन था वहां पे गई, लेकिन सृष्टि जी को भी जगत दीदी ने नहीं छोड़ा, लीगल भिजवाया था किसी संस्था के थ्रू। तो क्या सारे लोग गलत है, सिर्फ जगत दीदी अच्छी हैं? और अब आते हैं कि जो इनका सब कुछ कच्चा चिट्ठा बाहर आया, कैसे आया। सबसे पहली गलती, जगत दीदी ने जगत भैया को इनवाइट क्यों किया अपने एंगेजमेंट में, और जब आपने इनवाइट किया तो उनको वहां से भगाया क्यों बिहारी कह के, और इनके भाई ने उनको गाली गलौज क्यों दिया? जब वो बंदा गिफ्ट दे रहा था, अच्छे अच्छे चीजें दे रहा था, आपका हर काम में सपोर्ट कर रहा था, तब आपके भाई भाभी उसका गुणगान करते हुए नहीं थकते थे। और आपकी जब एंगेजमेंट होने लगी, वो एंगेजमेंट में जाते इंजॉय करते, क्योंकि वो फैमिली के साथ जा रहे थे, वहां कुछ आपका बिगाड़ तो नहीं लेते, वहां ऐसा तो नहीं है जगत भैया सब कुछ लाके रख देते। शुरुआती दौर में उन्होंने जगत दीदी के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ इनके भाई के बारे में बोला,
और ये कुछ डिमांड रख रहे थे इनके भाई को कि वो मुझसे माफ़ी मांग ले। जगत दीदी से यही डिमांड थी इनकी कि तुम्हारे भाई ने मेरी बेइज्जती की है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज किया है, तो मुझसे माफ़ी मांग ले। जगत दीदी को अकड़ था कि मेरा भाई मुझसे माफ़ी क्यों मांगे। तो जब आपको पता था कि मैं गलत हूँ, मेरा इनके साथ अफेयर है और मेरा सब कुछ चैट वगैरह सब कुछ इनके पास है, दोनों भाई बहन को पता था, तो फिर पंगे क्यों लिए? मांग लेते माफ़ी, फ़ोन करके माफ़ी मांग लेते। तो ये अकड़ जगत दीदी के भाई और उनके अकड़ ने उनकी इज्जत उछाली। फिर दीदी की इज्जत अपनी वजह से गई है, किसी की गलती की वजह से नहीं गई है। क्यों बुलाया था जगत भैया को अपने एंगेजमेंट में? अपने आशिक को कौन बुलाता है एंगेजमेंट में? जब आपको पता है कि इनसे मेरा अफेयर है तो ब्रेकअप करके ना महल के साथ जाती। तो ब्रेकअप नहीं किया, उनको भी फंसा के रखा और सामने वाले से रिश्ते जोड़ने लगे, तो फिर इसका परिणाम तो गलत होगा। दो नाव की सवारी में तो इंसान डूबेगा। तो जगत दीदी डूबी, वाईटी में सारी चीजें बाहर आई। तो इसमें जो लोग एजेंडा लेके घूम रहे हैं कि इज्जत गई, बहुत सारी औरतों की इज्जत जगत दीदी खुद उछाली। बहुत सारी औरतों के जो पर्सनल बातें हैं वो जगत भैया को बताई और जगत भैया ने वाईटी पे उछाला। उनकी इज्जत नहीं थी, मैना की इज्जत नहीं थी। उनको कितनी शर्मिंदगी लगी होगी जब इन्होंने बोला जूस वाले के साथ ये ऐसे कर रही थी, इनका पति इनको मारता है, ये अपने देवरानी के साथ ऐसा करती हैं। घर की बातें लाए थे तब उनको शर्मिंदगी नहीं थी? उनकी इज्जत के लिए आप लोग एजेंडा लेके क्यों नहीं खड़े हुए? खड़े होना चाहिए था ना। जब ये सेठा जी को धमकी दे रही थी कि सबके बहनों का आएगा काला चिट्ठा, तब आप लोग को नहीं आना चाहिए था। तो जगत दीदी झूठ बोलती हैं, उनके झूठ में सब फंसते हैं। दो आंसू गिराने से कोई सच्चा नहीं हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जगत दीदी की पूरी अच्छाई मैंने वर्णन कर दी है। आप अपने अनुसार इसको ले सकते हैं और अपने अनुसार कमेंट्स कर सकते हैं।